नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़ और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। अग्रवाल समाज फतेहाबाद रजिस्टर्ड ट्रस्ट का गठन हो चुका है और हमारे बीच में नवनियुक्त पदाधिकारी हमारे बीच में हैं, आप देख पा रहे हैं। और मनोज गर्ग बड़ोपलिया जो प्रधान पद पे नवनिर्वाचित हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई है। सभी पदाधिकारी 6 के 6 पदाधिकारी आज अग्रवाल धर्मशाला में मौजूद हैं और एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, बातचीत कर लेते हैं सीधे हम मनोज गर्ग बड़ोपलिया से। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, नए पदाधिकारी आपके साथ खड़े हैं। क्या मीटिंग का एजेंडा है और मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए? पहले तो जय महाराजा अग्रसेन, जय माँ माधवी। सबसे पहले तो जो हमने कार्यकारिणी बनाई है, 61 मेंबर की टोटल कार्यकारिणी है जी। उसमें 11 हम लोग पदाधिकारी हैं जी। और 11 मार्गदर्शन मंडल हैं जी। और 5 मीडिया सेल के प्रभारी हैं। टोटल मिला के ये 88 मेंबर हमारे टोटल बने हैं आज। जी, तो मैं बता देता हूं कि जो आज फैसला लिया गया है जिसमें 11 पदाधिकारी बनाए गए हैं, उनसे हम डिटेल में चर्चा भी कर लेंगे साथ में। और 11 एक मार्गदर्शक मंडल बनाया गया है, कौन कौन शामिल है ये भी जानकारी ले लेंगे। और साथ में 61 कार्यकारिणी सदस्य लिए गए हैं और 5 मीडिया सेल के सदस्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। टोटल 88 लोगों का एक समूह कह सकते हैं, एक कार्यकारिणी कह सकता हूँ और एक ट्रस्ट कह सकता हूँ कि 88 लोगों द्वारा ये एक प्रकार से संचालित किया जाएगा अग्रवाल समाज ट्रस्ट। तो मनोज जी, जो 11 पदाधिकारी हैं उनका आप पद के साथ उनका नाम बता दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो अजय गोयल जी हैं संरक्षक हमारे जी। फिर मैं हूँ प्रधान और प्रयास गर्ग हैं वरिष्ठ उप प्रधान। फिर देशराज जी बंसल हैं उप प्रधान। फिर भाई ललित है सचिव और पीताम्बर सिंगला सह सचिव और अमित भाई बंसल जो हैं वो कोषाध्यक्ष। फिर हमने 4 नॉमिनी जो मेंबर थे हमारे, संजय कुमार जैन हमने उनको महाप्रबंधक बनाया है, सुनील गोयल हैं गोयल पेंट वाले, उनको उप सचिव बनाया है और विकास बंसल उनको कानूनी सलाहकार, और मुकेश भाई वो आप हैं प्रेस प्रवक्ता मुकेश बंसल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं बता देता हूं कि जो पदाधिकारी 6 तो हमारे बीच में बैठे हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं, जिन्होंने चुनाव लड़कर आज ये मुकाम हासिल किया। और साथ में 5 लोगों को और जोड़ा गया है जिनके नाम मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। संजय कुमार जैन जी हैं, फादर महेंद्र कुमार जैन, जिनको महाप्रबंधक के तौर पर इन्होंने मनोनीत किया है। ये जो 6 पदाधिकारी हैं चुनाव लड़कर आए हैं और बाकी को मनोनीत किया गया है। संजय कुमार जैन को महाप्रबंधक के तौर पर, सुनील कुमार सन ऑफ मदन लाल जो गोयल पेंट के नाम से जाने जाते हैं उनको उप सचिव के पद पर, विकास कुमार मोतीराम सीए का जो काम करते हैं उनको कानूनी सलाहकार के रूप में, और मुकेश बंसल सन ऑफ श्री शंकर लाल प्रेस प्रवक्ता जो आपके सामने आज सारी बात को रख रहे हैं, उनको प्रेस प्रवक्ता के तौर पर रखा गया है। जी, अजय गोयल जी हमारे संरक्षक के तौर पर पहले से ही आपको पता है कि मौजूद हैं। तो आज थोड़ा सा अजय गोयल जी क्यों नहीं आ पाए? अजय गोयल जी अस्वस्थ हैं, उनका आ गया था फ़ोन, बोले आप मीटिंग करिए कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, अस्वस्थ की वजह से नहीं आ सके। उनकी वजह से हमें कल घोषणा करनी थी, बाहर थे वो, पर आए अब अस्वस्थ हैं, इस वजह से आज हम एक दिन डिले हुए हैं, पर वो अच्छे हो जाएंगे, जल्दी बीच में आएंगे हमारे। जी चलो, कामना भी करते हैं। कोई थोड़ा सा अस्वस्थ है इसलिए अजय गोयल जी नहीं पहुंच पाए हैं। सचिव महोदय ललित जी हमारे बीच में। सचिव जी, आप जैसे इनको सबको पता है कि इनको एक सर्वसम्मति से सचिव का पद मिला था, तो सचिव जी आज की बैठक में जैसे 11 पदाधिकारियों के नाम ले दिए गए, उसके बाद क्या क्या निर्णय लिए गए वो बता दीजिए। नमस्कार जी। मुकेश जी, सबसे पहले महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन वंदन करता हूं। उसके बाद अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड जो फतेहाबाद के पंजीकृत सदस्य 590 थे, 3 अगस्त को उसका चुनाव हुआ था। उसके बाद हम लोग 10 दिन के अंदर आज कार्य करने का काम पूरा कर पाए हैं। और ये जो आज बैठक की गई है श्री मनोज गर्ग बड़ोपलिया जी की अध्यक्षता में हुई। हमने, जैसे आपने विस्तार से बता दिया मनोज गर्ग जी ने भी, 11 सदस्य पदाधिकारी रहेंगे, 11 सदस्य हमारे मार्गदर्शन मंडल के गार्जियन रहेंगे और उसके बाद 61 सदस्यों की कार्यकारिणी रहेगी और 5 मीडिया सेल का काम संभालेंगे। 88 सदस्यों की टीम ये अग्रवाल समाज का अगले 3 साल काम संभालने वाली है जी। और आज जो पदाधिकारियों की घोषणा भाई साहब ने कर दी है और आप लोगों ने चयनित करके भेजा भी है, जिसके अंदर आज मार्गदर्शन मंडल में जो हमारे समय समय पर मीटिंग में आते रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और आगे जो समाज हित में कार्य होंगे वो करने के लिए हमारे को दिशा निर्देश दे देंगे। उनमें लिया गया है सीनियर साथी श्री भारत भूषण जी गर्ग एडवोकेट, उसके बाद श्री विनोद बंसल जी ज्वेलर्स वाले, इसके बाद श्री पूर्णचंद जी सिंगला है
तहसील चौक से श्री राजेंद्र मोदी जी और श्री सुरेंद्र मित्तल जी। अनाज मंडी से एक श्री सुरेंद्र मित्तल जी को भी लिया गया है, जो आनंद साड़ी के नाम से जाने जाते हैं। सुरेंद्र मित्तल जी वो रहेंगे। एक सुनील गर्ग रहेंगे, एक सुखदेव काला पीला भी मार्गदर्शन मंडल में रहेंगे। सुमित कुमार जो गर्ग हैं, श्री लीलाधर जी गर्ग के बेटे हैं, उनको भी शामिल किया गया है। एक श्री बद्री प्रसाद जी गर्ग अनाज मंडी से बिलोंग करते हैं और ये हमारे सदस्य रहेंगे। एक राजेश जैन जी श्री वेद प्रकाश जैन के सुपुत्र हैं, रामू जैन के बड़े भाई हैं। ये 11 सदस्यीय टीम हमारी मार्गदर्शन मंडल में रहेगी। इसके बाद 61 जो सदस्य कार्य करने के बनाए हैं, इसको मुकेश जी आप कल पेपर के माध्यम से और आप अपनी मीडिया सेल के माध्यम से इनके नाम कल ग्रुप में भी डाल दिए जाएंगे, जो हमारा 590 का ग्रुप है। और इसके बाद जो मीडिया सेल की जो हमारी रहेगी 5 सदस्यों की, वो भी आपके सामने बता रहे हैं। मीडिया सेल का काम देखेंगे श्री दिनेश बंसल, श्री अनिल गोयल, श्री प्रदीप कुमार सोनू और श्री तरुण गोयल जी और साथ में श्री मदन लाल जी गर्ग। ये 5 सदस्य मीडिया सेल की जो हमारी रहेगी। जो भी अग्रवाल समाज की जो भी प्रेस की बात होगी, जो भी किसी प्रकार की दफ्तर से मिलना है, ये लोग मीडिया सेल का काम देखेंगे। तो मुकेश जी आज यहाँ भी बताना जरूरी समझता हूँ कि अब ये 88 सदस्यीय टीम जो आज जिसकी विधिवत रूप से घोषणा की गई है, इसके लिए अध्यक्ष जी ने बताया है कि सबसे पहले तो इन 88 सदस्यों की हम इस रविवार को, मतलब 17 अगस्त को रविवार को 4 बजे के करीब हम अग्रवाल धर्मशाला में एक बैठक करेंगे। उसमें सभी को निमंत्रण करके एक इसके अंदर एक जानकारी और भी देना चाहता हूँ। 2 हमारे चुनाव अधिकारी रहे हैं जिन्होंने बड़े शांतिपूर्ण चुनाव करवाया, श्री राकेश गर्ग जी और श्री अनिल मित्तल जी। उन लोगों को भी विशेष आमंत्रित बुला के हमारी पूरी टीम द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। एक बात यहाँ कहना जरूरी है मुकेश जी, भी ये जो चुनाव 590 सदस्यों का हुआ, सभी ने बड़े भाईचारे से चुनाव के माध्यम से करवाया। बड़ी ही शांति प्रिय व्यवस्था रही, बहुत अच्छा। अन्य समाज के जो पदाधिकारी थे वो भी लोग आए थे। मैंने देखा था अरोड़वंश समाज का पदाधिकारी, मैंने देखा सुनार समाज का पदाधिकारी भी यहाँ हमारे चुनाव के बीच में शामिल था। उन लोगों ने सारी व्यवस्था की बहुत बहुत बुरी प्रशंसा की और मैं सबसे बड़ा इस परमात्मा का महाराजा अग्रसेन जी के वंशजों का धन्यवाद करता हूं कि सभी ने शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में मतदान किया और बहुत अच्छी संख्या में 96-97% वोटिंग हुई मुकेश जी आपके सामने। तो आगे भी हमने कामना करते हैं कि इसी प्रकार सारे मिलजुल कर ये संगठन को बेहतरीन चलाने का काम करेंगे, बहुत अच्छे काम करने का आयाम स्थापित करने की कोशिश करेंगे और सबका मिलजुल कर साथ करेंगे। भाई अजय गोयल जी कल सालासर खाटू जी गए हुए थे पैदल यात्रा में, आज उनको थोड़ी तबीयत खराब होने से मनोज जी ने बता भी दिया, कल हमारे बीच में होंगे अगली मीटिंग में। उनसे सारी चर्चा लिस्ट करके ही इसको फाइनल किया गया है। जी धन्यवाद सचिव महोदय ने सारी जानकारी दे दी है। पीताम्बर जी ये जानकारियाँ दे दूँ, इसके अलावा कुछ और ऐसी जानकारी या आगे क्या आपका ग्रुप क्या करना चाह रहा है, कुछ जानकारी है बताएं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, जय महाराजा अग्रसेन जी की, जय कुलदेवी बनभोरी माता की। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है जी। संडे की 88 मेंबर की मीटिंग है, आगे क्या करना है वो सारा मीटिंग होने के बाद ही तय किया जाएगा। 88 मेंबर जो आएंगे आगे जो भी कार्य करने समाज के, उनकी अध्यक्षता में और उनके साथ लेके ही किया जाएगा। जी एक बात और पूछना चाहूँगा क्योंकि क्वेश्चंस निकल आते हैं, पहले से क्लियर कर लें तो बढ़िया है। ये जो कोरम बनेगा 88 मेंबर को लेकर बनेगा या कोरम की उपस्थिति के हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा क्या? 88 मेंबर की उपस्थिति बुलाई जाएगी, निमंत्रण दिया जाएगा। जितने उपस्थित होंगे उपस्थित मेंबरों का 33% हाजिर होना कोरम पूरा माना जाएगा जी। उसके बाद हम मिलजुल कर सभी पदाधिकारी जो निर्णय लेंगे वो लिखा जाएगा और उसके हम कार्रवाई काम शुरू कर देंगे। मतलब आप कह रहे हैं 88 में से 33% यदि आ जाते हैं तब कोरम पूरा माना जाएगा जी। तो कितना हो जाएगा जी? 88 का 33% हो गया ना, 29 हो गया। 30 सदस्य यदि मीटिंग में आ जाते हैं तो कोरम पूरा माना जाएगा। और वहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा उसका क्या तरीका रहेगा? उसका डिसीजन लेगा बैठक के अंदर 33 जो भी होगा, 30 का कोरम पूरा होने पर जितनी ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। उसके अंदर जो भी हम निर्णय लेंगे अग्रवाल समाज ट्रस्ट के, उसके अंदर वो काम करेंगे जी। उसको प्रोसीडिंग रजिस्टर में लिख के और जो काम फाइनल किया जाएगा उन पे काम करना शुरू कर देंगे। नहीं उसमें भी थोड़ा सा और मैं गहनता से जा रहा हूँ कि माना भी कोरम पूरा हो चुका है और जिसमें कुछ लोग कहते हैं ये काम करना और कुछ लोग ये नहीं कहते हैं ये काम नहीं करना, उस समय कैसे डिसीजन होगा? सबसे सहमति ली जाएगी। जितने भी हमारे संज्ञान में है, अध्यक्ष जी ने
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने, सह सचिव ने, कोषाध्यक्ष ने, सबने अपने अपने प्लान सोच रखे हैं मुकेश जी। सबने एक विकास कार्यों के बारे में सोच रखे, एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, उस पर सबकी सहमति ली जाएगी। जैसे कि पिछले दिनों के अंदर चला था, अभी पुलिस प्रशासन के पास मिले थे, अभी हमें बूथ लगाने की कोई बात थी। निर्णय तो हम सह सचिव जी ने बताया है, निर्णय तो हम उस मीटिंग में लेंगे, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे। उस पर उपस्थित सदस्यों ने कह दिया इसको लगाया जाए, चौकी बूथ लगाई जाए, तो हम उसको पास कर देंगे। ऐसे निर्णय हमारे पास, हमने कई काम करने का प्लान बना रखा है। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि सभी की सहमति से कोई कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया है। गर्ग साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? जय महाराजा अग्रसेन। हमारी कमेटी अब तैयार हो गई है और कमेटी और मेंबर मिलके डिसीजन लेंगे और आगे के काम बहुत ज़ोर शोर से करेंगे, पूरे उत्साह से करेंगे। देशराज जी, क्या इसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है जी। हम जो भी सारा निर्णय लेगी कमेटी इकट्ठा होकर ना, जो भी फैसला लेगी, हम बड़ा तन मन धन से इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे जी। अमित जी, आप युवा हैं, युवा होने के नाते आपका विशेष इसमें योगदान रह जाता है इस कमेटी में, और कैशियर के पद पर भी हैं, तो क्या क्या आपने आगे की थोड़ा सा सोचा है इसके बारे में? मैंने हर इंटरव्यू में सर पहले ही बताया था कि मेरा मेन मोटिव युवा को साथ लेके चलना है, क्योंकि इसमें युवा लोग ही हैं, और मेरा मोटिव आज भी वही है कि मैं युवा को जितना से ज़्यादा हो सकता है उनको एक दूसरे से इंट्रो करवाया जाए, और उन्हीं के आगे इस पद के अंदर इनको मौका मिलना चाहिए, ताकि वो भी एक समाज के अंदर जुड़ सके लोग, युवा जी। मेरा यही मोटिव है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान जी से पूछ रहा हूँ, प्रधान जी, कोई और इसके अलावा कोई और निर्णय लिया गया है या कोई और प्लानिंग चल रही है, आप साझा करना चाहते हैं दर्शकों के साथ, तो बता सकते हैं। निर्णय जो भी होगा, जो संडे को मीटिंग होगी 17 तारीख को, उसमें जो निर्णय होगा, जो कार्यकारिणी की मीटिंग, टोटल जो हमारे 88 मेंबर हैं, अच्छा निर्णय लेंगे, समाज के हित में निर्णय लेंगे और सबकी भलाई का निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय होगा सब। जी सेक्रेटरी महोदय, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था मुकेश जी, आज जो 6 सदस्यीय मंडल आपके सामने बैठे हैं पदाधिकारी, और अजय गोयल जी से बातचीत कर ली गई है सारी प्रकार की। प्रधान जी ने बड़े ही सूझबूझ तरीके से पूरे शहर फतेहाबाद के हमारे पूरे 27 वार्ड के अंदर इसके अंदर सदस्य बने हुए हैं, आप भली भांति जानते हैं, आपका तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है मुकेश जी। तो 590 की में से 61 सदस्यों की जो कार्यकारिणी बनाई ना, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था जी। हमने फिर भी शहर के सभी वार्डों से और वरिष्ठ सदस्यों को चुनना है भी, जो तन मन धन से हमारा साथ दे सके। कोई भी ट्रस्ट होती है बिना बजट के नहीं चल पाती, तो मनोज जी ने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए, देशराज जी ने, पीताम्बर जी ने, प्रयास गर्ग जी ने, भाई अमित बंसल ने, और मैंने खुद भी अपने बिल्कुल ऐसा लिया है भी किसी को इस प्रकार का हमारे प्रति ये ना जाए भी आप तो बन गए हैं और हमारे को पीछे छोड़ दिया है। हमने हर एंगल से, हर परिवारों से, हर शहर के हर हिस्से से लेने की कोशिश की है, और जो भी सदस्य है इससे भी ज़्यादा अगर और भी काम बढ़ चढ़ कर करना चाहे तो कोई दूर नहीं है। आदमी आज देखो गौशाला के अंदर, नंदीशाला के अंदर सदस्य ही जा रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं जी। तो मेरे आंकलन के हिसाब से उन सदस्यों को कहीं ना कहीं और भी एडजस्ट किया जा सकता है। जो कार्यकारिणी की मीटिंग होगी हमारी, कोई सदस्य रह जाता है तो वो प्रधान जी से बात करेगा, हम मिलजुल कर काम करने का निश्चय लेकर आए। संगठन की इज्जत जी जी, आपने बात छेड़ दी है कि जो 61 मेंबर आपने लिए हैं बड़ी सूझबूझ के साथ लिए हैं, माना कोई ना कोई इसमें नाराज होगा जिनको नहीं लिया गया, तो उस समय फ़ोन भी आपके पास आएंगे, उसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं आपने? इसीलिए किए गए जी, 88 मेंबर की मीटिंग बुलाएंगे। अब पहली मीटिंग मैं चाहूँगा कि 88 की 88 आनी चाहिए मुकेश जी। अब हमने तो मान सम्मान उनका कर दिया, अब वो उनका भी फर्ज बनता है कि वो ज़रूर मीटिंग में आए। अगर किसी कारण वो नहीं, पहली मीटिंग में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है। जो आदमी मैंने पहले बताया सदस्य ज़्यादा बढ़कर काम करना चाहता है, वो प्रधान जी से मिलेगा, सभी साथियों से मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं हम फिर भी साथ लेके चलने का कार्य करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी सदस्य हमारे से दूर ना हो। अगर कोई मन की बात रही तो उसको मिल बैठकर सोल्व करेंगे जी। जी, अंतिम क्वेश्चन की जो और सदस्य बनाने की बात चल रही थी, वो कब से शुरू कर पाएंगे? वो मीटिंग में जो संडे को जो मीटिंग होगी उस समय जब कार्यकारिणी जो भी होगा फैसला खोलेंगे कि भी किस दिन से शुरू करना है मीटिंग, जो करेंगे सदस्य बनाने का। उसकी फीस वगैरह कुछ बढ़ाने का प्लानिंग चल रहा है? नहीं, कोई फीस फिलहाल कोई अभी विचार नहीं है, बाकी कार्यकारिणी में अभी है भी नहीं, बाकी जो फैसला होगा संडे को लेंगे जो भी। जी धन्यवाद। तो जो मीटिंग रहेगी वो 17 अगस्त को रविवार दोपहर को 3:30 बजे का टाइम रखेंगे भाई, सारा आराम से सारा दिन चलेगा, संडे को अच्छे से मीटिंग होगी। जी
धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने बताया है कि एक मीटिंग रखी गई है, जनरल मीटिंग जिसको कह सकते हैं, जनरल मीटिंग नहीं कहेंगे, कार्यकारिणी मीटिंग है 88 लोगों की, और कोई भी निर्णय, चाहे वो आगे की सदस्यता को खोलना है, कितनी फीस रखनी है, कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो आपस में सहमति से लिया जाएगा। और दूसरी बात ये भी कही है कि जैसे सचिव महोदय ने बता दिया कि जब हमने 61 मेंबर छांटे तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी भी किसको लें किसको ना लें, फिर भी सूझबूझ का परिचय देते हुए और सभी का तालमेल बिठाते हुए 61 मेंबर लिए हैं। फिर भी यदि कोई साथी ये कहता है कि मैं काम करना चाहता हूं तो वो सीधे प्रधान जी मनोज गर्ग बड़ोपड़िया से मिल सकते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से संस्था में शामिल किया जाएगा और काम करने वालों को हमेशा आगे लिया जाएगा। तो आगे की अपडेट के साथ बने रहिए। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।